कोई है जो भटक रहा है इन जंगलों में 5000 सालों से, और ये सत्य है। कौन है ये जो रोज देता है अपनी मौजूदगी का प्रमाण, और जिसने भी देखा उसका मानसिक संतुलन ही हिल गया। उसे कहाँ, कब और किसने देखा? क्या सच में वो आज भी जिंदा है? ये सब सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है असीरगढ़ का किला। इस किले का संबंध महाभारत काल से है। यह जगह खांडव जिले के पास है, जो उस समय भी खांडव क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था। इस किले को जो वर्तमान स्वरूप है वह मुगल शासकों द्वारा दी गई है, लेकिन इस किले में स्थित शिव मंदिर और उसमें स्थापित शिवलिंग महाभारत काल के माने जाते हैं। इस शिव मंदिर में तड़के ही शिवलिंग पर रोली और ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। मान्यता है कि यह महाभारत काल से धरती पर भटक रहे योद्धा अश्वत्थामा द्वारा अर्पित किए जाते हैं। अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकने का शाप मिला था। महाभारत काल यानी द्वापर युग में जन्मे थे वीर योद्धा अश्वत्थामा। ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या और युद्ध नीतियाँ सिखाई थीं। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देने का निर्णय किया। युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना को तितर-बितर कर दिया था। बस यहीं से कौरवों के सारथी बने भगवान कृष्ण की कूटनीति शुरू। जब पांडवों का मन ओबल टूटने लगा तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति का सहारा लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह नर था या हाथी। युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। यह सुनकर पुत्र के मोह में गुरु द्रोणाचार्य किंकरव्य विमूढ़ होकर बैठ गए। भावनात्मक आघात के कारण वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए पांचाल के राजकुमार धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा विचलित हो गए। युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों का वंश खत्म करने के लिए सभी पांडव पुत्रों को मार दिया। जब वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने उस बच्चे की रक्षा कर अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटके का शाप दे दिया। आज भी इस किले में स्थित शिव मंदिर, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, इसमें ब्रह्मा मुहूर्त में ही पूजा हो जाती है, जबकि कभी किसी ने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा है। लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण से मिले शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी यहाँ भटक रहे हैं और हर सुबह वही मंदिर के शिवलिंग पर फूल और रोली चढ़ाकर पूजा करते हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांग की। कई लोगों का कहना है कि नदी में मछली पकड़ने के दौरान उन्हें किसी ने धक्का दिया, जबकि कोई दिख नहीं रहा था। बुजुर्गों की माने तो जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तना ही नहीं, इस किले के कारागार का उपयोग अंग्रेजों ने भी आजादी के परवाने क्रांतिकारियों को कैदी बनाने और फांसी देने के लिए किया। साल 2016 में इस किले की खुदाई के दौरान एक सुरंग निकली थी, जिसे पुरातत्व विभाग ने उस प्राचीन काल की सुरंग होने का दावा किया था। इस किले की खुदाई 1857 के भटिंडा के कुमा प्रजाति के क्रांतिकारी रूर सिंह, पहाड़ सिंह और मुलुक सिंह के परिजनों द्वारा पुरातत्व विभाग को 18वीं शताब्दी का असीरगढ़ का नक्शा भी सौंपा जाने के बाद की गई थी। इन क्रांतिकारियों को यहीं कैदी बनाकर रखा गया था और फिर फांसी पर लटका दिया गया था।